हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है क्योंकि हमारे देश भारत ने 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जिससे आने वाले सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और आप यकीन मानिए, मैंने इस मिशन से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वो सभी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 के अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किया गया है ऑप्शन बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहाँ से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है ऑप्शन सी, LVM-3M4। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसकी यह फुल फॉर्म है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है। तो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है इसरो, जो भारत की एजेंसी है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो ये होगा तीसरा मिशन। पहला मिशन कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। और दूसरा मिशन कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 22 जुलाई 2019 को। और जो तीसरा मिशन लॉन्च हुआ है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है। तो ये रखा गया है प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है साइंस ऑफ द मून है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है। तो ये 4 सक्षम इंजन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑर्बिटर। चंद्रयान 3 में इनमें से ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, यह आपको याद रखना है। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है। और मॉड्यूल कौन कौन से हैं यह भी जान लेते हैं। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल क्या होता है, चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। रोवर के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है, रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला। कैसे पूरा होगा चंद्रयान 3 का सफर, यह भी जान लेते हैं। तो LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑनबोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। यह पॉइंट्स आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था और चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा। ये लैंडर चंद्रमा का सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। और चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी होती है। चांद पर सूरज 14-15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। यह चंद्रयान 3 मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान फर्स्ट को मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये लॉन्च किया गया था ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, यह भी जान लेते हैं। तो ये लॉन्च किया गया था PSLV XL-C11 रॉकेट से। चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के अध्यक्ष उस समय जी माधवन थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो हरिकोटा में है वहां से इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगा था? तो ये लगे थे 48 दिन। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो ये थे 6 पहिए। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था GSLV मार्क 3 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो ये किया था 21 नवंबर 1963 को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो ये पहुंचती है 1.28 सेकंड में। अब दोस्तों, चंद्रमा से जुड़े अन्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? 3475 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो यह है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? तो यह है 3,84,400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो ये उतारा गया था 1966 में। किसके द्वारा भेजा गया था? सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था और जिसका नाम था लूना द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो इसका आंसर है 59% भाग। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है?
पृथ्वी का। नेक्स्ट, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी डिस्कस करें, और मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।